कहानी की शुरुआत में एक कार सुनसान सड़क पर चलती जा रही थी। अचानक ही कार का टायर फट गया। कार में से 6 लोग बाहर निकले, 3 लड़के और 3 लड़कियां, जो थे टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा और उनके दोस्त जोडी, कैरन, जेफ और एरिक। ये सभी जोडी की छोटी बहन की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। इनकी कार का टायर जिस जगह पर फटा था वो जगह बिल्कुल ही सुनसान थी। सभी लड़के टायर चेंज करने में लग गए। वहीं सारा उन सभी की एक सेल्फी लेकर ऑनलाइन पोस्ट करने लगी, पर यहाँ पर ठीक से सिग्नल नहीं मिल रहे थे। जेफ अकेला ही कार का टायर चेंज कर रहा था और बाकी सब कार के दूसरी तरफ छांव में बैठ गए। इधर एरिक हल्का होने के लिए झाड़ियों में चला गया। जेफ ने जैसे ही पंचर टायर को बाहर निकाला तो उसमें से एक बुलेट नीचे गिरी, यानी कि टायर अपने आप पंचर नहीं हुआ था बल्कि किसी ने टायर में गोली मारी थी। तभी बाकी लोगों को कुछ आवाज सुनाई दी और टॉड ने देखा कि उनका टायर ढलान से नीचे लुढ़कता हुआ जा रहा था। वो भागकर उसे पकड़ने गया और जब सारा कार के दूसरी तरफ आई तो उसने जेफ का खुला हुआ सर देखा। जेफ के सर में किसी ने गोली मारी थी। इससे पहले कि सारा कुछ समझ पाती तभी एक गोली उसके पैर में आकर लगी। ये देखकर बाकी सबकी भी हालत खराब हो गई। सारा टॉड की तरफ हाथ बढ़ा रही थी, लेकिन तभी एक और गोली सीधा उसके सर में आकर लगी और सारा भी वहीं पर ढेर हो गई। सभी समझ चुके थे कि कोई स्नाइपर उन पर गोलियां चला रहा है, तो वो सभी कार के पीछे छुप गए। लेकिन तब तक टॉड के भी कंधे में गोली लग चुकी थी। एरिक कार तक नहीं पहुंच सकता था तो वो एक पेड़ के पीछे ही छुप गया। वही स्नाइपर इन पर बार बार गोलियां चला रहा था। अब ये लोग उस किलर के साथ इस सुनसान सड़क में फंस चुके थे। स्नाइपर ने अभी तक स्प्रेसर लगा रखा था जिससे किसी को भी गन की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन अब उसने स्प्रेसर हटा दिया ताकि बुलेट और भी ज्यादा डैमेज कर सके। इनके फोन में ना ही सिग्नल था और ना ही इनका टायर पूरी तरह लगा था और इन्हें तो ये भी नहीं पता कि स्नाइपर कहां से गोलियां चला रहा है। एरिक बोला कि उन चारों को एक साथ जंगल में भागना चाहिए। स्नाइपर एक साथ उन सभी पर निशाना नहीं लगा पाएगा। कैरन बोली कि उसने एक चलती कार के टायर पर शूट किया था और पैदल भाग रहे इंसानों को मारना तो उसके बाएं हाथ का खेल होगा। जोडी बोली कि कोई ना कोई तो कार इस सड़क से गुजरेगी और रोड पर पड़ी 2 लाशों को देखकर वो जरूर रुकेंगे या तो पुलिस को कॉल करेंगे। अब कैरन को याद आया कि उसके फोन में सिग्नल आया था जब वो कार के थोड़ा पीछे थी, तो टॉड ने अपना फोन निकाला और उसे सेल्फी स्टिक पर लगाकर फोन में सिग्नल पकड़ने की कोशिश करने लगा। कैरन ने पहले ही फोन में गूगल असिस्टेंट ऑन कर दिया था और जैसे ही फोन में सिग्नल आया तो उसने पुलिस को फोन करने को कहा, पर इससे पहले कि फोन लगता स्नाइपर ने सीधा फोन के ऊपर शूट कर दिया। अब थोड़ी देर बाद टॉड के दिमाग में एक आइडिया आया। वो लोग कार को न्यूट्रल में डालकर कार को थोड़ा पीछे धकेल देंगे जिससे उन्हें नेटवर्क मिल जाएगा और वो कवर में भी रहेंगे। लेकिन उनकी कार ढलान पे खड़ी थी और जैसे ही ये लोग कार को न्यूट्रल में करेंगे तो कार आगे की ओर जाने लगेगी। टॉड के कंधे पर गोली लगी हुई थी और दोनों लड़कियां कार को रोक नहीं पाएंगी। और दूसरी दिक्कत ये थी कि टॉड जैसे ही कार को न्यूट्रल में डालने के लिए जाएगा स्नाइपर उस पर शूट करने लगेगा। इस प्लान में काफी जोखिम था, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ तो करना ही था। अब कैरन ने अपनी हुडी निकाली और उससे स्नाइपर का ध्यान भटकाने लगी। वहीं जोडी और एरिक अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे ताकि स्नाइपर की लोकेशन पता कर सकें। अब स्नाइपर इनकी चाल में फंसकर हुडी पर गोलियां चलाने लगा। टॉड कार में गया, उसने कार में चाबी तो लगा दी पर वो कार को न्यूट्रल नहीं कर पाया। स्नाइपर उस पे लगातार शूट किए जा रहा था
था, पर इन्हें वीडियो देखकर ये पता चल चुका था कि स्नाइपर कहाँ है। स्नाइपर एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठा था। उसने ग्रीन सूट भी पहना हुआ था, जिससे दूर से तो क्या पास से भी उसे कोई नहीं देख पाएगा। टॉड फिर से यही प्लान ट्राई करना चाहता था, लेकिन अब स्नाइपर इनकी चाल में नहीं फंसेगा। तभी टॉड को कार के पीछे बड़ा टूल बॉक्स दिखाई दिया। वो भागकर उस टूल बॉक्स को उठा लाया। उसने टूल बॉक्स के ढक्कन को अपने हाथ पर बांध लिया। इधर एरिक को इनके प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये तीनों उसे छोड़कर भागने वाले हैं। कैरन और जोडी कार को पीछे धकेलने के लिए तैयार थी। टॉड कार के अंदर गया और उसने कार को न्यूट्रल में डाल दिया, पर उसके हाथ में एक और गोली लग चुकी थी और यहाँ पर जिस चीज का डर था वही हुआ। कार पीछे की जगह आगे की ओर लुढ़कने लगी। वो तीनों कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर कार है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब में जोडी पीछे ही रह गई। तभी स्नाइपर ने कार के टायर पर शूट किया, जिससे कार वहीं पर रुक गई। यहाँ पर अजीब बात ये थी कि जोडी खुले में बैठी थी और स्नाइपर अभी भी उसे शूट नहीं कर रहा था। कैरन को लग रहा था कि स्नाइपर रीलोड कर रहा होगा, तो वो जोडी को वहाँ से भागने को कहने लगी। ये सुनकर एरिक भी वहाँ से जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन तभी एक गोली सीधा उसके पैर में आ लगी। एरिक फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब स्नाइपर ने उसकी दूसरी टांग में गोली मारी। अब स्नाइपर एरिक को वहीं पर तड़पने के लिए छोड़ देता है। असल में स्नाइपर कोई भी रीलोड नहीं कर रहा था। उसने जोडी को चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि एरिक बाहर निकले और वो उसके पिछवाड़े में गोली दाग दे। ऐसे ही कुछ घंटे और बीत गए। गर्मी के मारे सभी को प्यास लग रही थी। तभी टॉड ने देखा कि कार की पिछली सीट में एक पानी की बोतल पड़ी थी। कैरन ने हथौड़े से उस बोतल को बाहर निकाला। सभी ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया और बोतल को एरिक की ओर फेंक दिया। एरिक जैसे ही पानी पीने लगा तो स्नाइपर ने उसके हाथ में शूट कर दिया। कुछ देर बाद टॉड ने देखा कि सारा की बॉडी को कौवे खा रहे थे और ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। टॉड अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। वो कार से बाहर निकला और खुले में आ गया ताकि स्नाइपर उसे शूट करके यहीं पर सब खत्म कर दे, पर स्नाइपर उसे शूट नहीं करता। तो टॉड सारा की लाश के पास गया और उसका हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ गया। इधर एरिक को अपनी तरफ एक भेड़िया आते हुए दिखाई दिया। पहले एरिक उसे देखकर डर जाता है, पर बाद में वो खुश हो गया क्योंकि वैसे भी अब वो नहीं बचने वाला। लेकिन भेड़िए के कुछ करने से पहले ही एरिक ने अपना दम तोड़ दिया। इधर टॉड ने देखा कि एक कार उन्हीं की तरफ आ रही थी। टॉड उन्हें रुकने का इशारा करने लगा, लेकिन अब स्नाइपर टॉड के ऊपर गोलियां चलाने लगा था, जिसे सुन भेड़िया वहां से भाग गया। इधर स्नाइपर ने सीधा टॉड के दिल पर शूट किया, जिससे टॉड की कहानी भी खत्म हो गई। अब जो कार इनकी तरफ आ रही थी उसमें 3 लोग बैठे थे, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बच्ची। वाइफ को जैसे ही सड़क पर पड़ी लाशें दिखाई दी तो वो हस्बैंड को उठाने लगी, लेकिन तभी स्नाइपर ने उसके हाथ पर शूट कर दिया। इस वजह से उनकी कार क्रैश हो गई, पर तीनों अभी तक जिंदा थे। वाइफ जैसे ही कार से बाहर निकली, कैरन और जोडी उसे छुपने के लिए कह रही थी, पर इससे पहले ही स्नाइपर उसे भी शूट करके मार देता है। तभी हस्बैंड भी कार से बाहर निकला, पर वो कैरन की बात मानकर कार के पीछे ही छुपा रहा। कैरन उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है और वो आदमी ऐसा ही करने लगता है क्योंकि वहाँ पर सिग्नल आ रहा था। तभी स्नाइपर कार के गैस टैंक पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे कार ब्लास्ट हो गई, जिसमें वो आदमी और उसकी बच्ची भी मारी गई। अब फिर से कैरन और जोडी अकेली रह गई थी। कुछ ही देर में रात हो गई, पर स्नाइपर को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास नाइट विजन था। इधर जोडी और कैरन कार के टायर को फाड़कर उसकी ट्यूब बाहर निकाल लेती हैं और फिर उसे आग लगाकर कार की पिछली सीट पर फेंक दिया, जिससे वहां पर बहुत सारा धुआं होने लगा। अब स्नाइपर को कुछ भी नहीं दिख रहा
रहा था तो वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। अब ये दोनों यहाँ से भागने ही वाली थी, पर तभी इन्होंने देखा कि एक पुलिस कार इन्हीं की ओर आ रही है। यानी कि हस्बैंड मरने से पहले अपना काम कर चुका था। उस कार में 4 पुलिस वाले थे। तभी एक गोली ड्राइवर सीट पर बैठे पुलिस ऑफिसर के मुंह पर लगी, जो उसका जबड़ा चीरते हुए निकल जाती है। वो मर जाता है, पर उसका पैर एक्सीलेटर पर रखा हुआ था तो उनकी कार आगे की ओर बढ़ने लगती है। स्नाइपर एक ऑफिसर के सर पे शूट करके उसे भी मार देता है। कैरन जोडी को वहाँ से भागने के लिए कह रही थी, पर जोडी बहुत ज्यादा डरी हुई थी तो कैरन अकेली ही वहाँ से भागने लगी। पर कुछ दूर भागने पर ही स्नाइपर ने उसकी कहानी भी खत्म कर दी। इधर जोडी भागकर उन ऑफिसर के पास आ चुकी थी। वो दोनों किलर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, पर स्नाइपर को एक भी गोली नहीं लगती। उल्टा वो इन दोनों को ही शूट करके ढेर कर देता है। अब सिर्फ जोडी ही जिंदा बची थी। वो पुलिस कार में बैठी और कार को वहाँ से भगाने लगी। स्नाइपर लगातार उसे भी शूट कर रहा था और जोडी कहीं और नहीं बल्कि स्नाइपर की ओर ही आ रही थी। उसने कार को उसी पेड़ में ठोक दिया और झटके के कारण स्नाइपर नीचे आ गिरा। जोडी ने तुरंत स्नाइपर की राइफल उठा ली। किलर अपना चाकू लिए जोडी की ओर बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि जोडी गन नहीं चला पाएगी, पर जोडी ने एक नहीं बल्कि 3-4 गोलियां स्नाइपर के ऊपर दाग दी। अब स्नाइपर को पूरी तरह से मारने के लिए जोडी उसके सर पर शूट करने वाली थी, पर गोली राइफल के अंदर ही अटक गई तो जोडी ने राइफल को आगे से पकड़ा और राइफल से ही किलर को मार मार कर उसका सर क्रश कर दिया। तभी जोडी ने देखा कि किलर ने राइफल के ऊपर कुछ लाइंस बना रखी थी और जितनी ये लाइन थी उतने मासूम लोगों को ये मार चुका था। ये देखकर जोडी को और भी गुस्सा आ चुका था और वो आखिरी बार किलर के सर पर मारती है, लेकिन इस झटके से जो गोली जाम हुई थी वो चल जाती है और वो गोली सीधा जोडी के गले में जा लगी, जिससे किलर के साथ ही जोडी भी मारी गई और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।